हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के इस लेक्चर सीरीज में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है क्लाउड स्टोरेज। राइट, क्लाउड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ हमें ये डिस्कस करनी है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाउड स्टोरेज। दैट मीन्स कि ऐसे क्या सिचुएशंस अराइज हुई कि जिसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली क्लाउड स्टोरेज का कंसेप्ट ये आया एग्जिस्टेंस में। राइट, तो क्लाउड स्टोरेज का ये था कि बेसिकली सपोज अगर इससे पहले हम स्टोरेज की बात करें, जब डेटा क्लाउड पे स्टोर नहीं किया जाता था तो बेसिकली आप क्या करते थे, जैसे आपने अपने सिस्टम पे कोई भी डेटा स्टोर कर रखा है, यानी कि सपोज आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम उसके ड्राइव में डिफरेंट ड्राइव्स में डेटा स्टोर किया। राइट, अब क्या ये पॉसिबल है कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस अपने पर्टिकुलर सिस्टम को उठा के ले जा सकते हो? नहीं, इट इज नॉट एन ईजी टास्क। राइट, मीन्स इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अब क्या है कि मीन्स इतना बड़ा सिस्टम ये आप नहीं ले जा सकते। तो बेसिकली उसके बाद लैपटॉप्स वो एग्जिस्टेंस में जब आए तो लैपटॉप्स की हेल्प से अब क्या है, लैपटॉप्स थोड़े से पोर्टेबल थे अगर डेस्कटॉप सिस्टम से हम इसको कंपेयर करें तो। राइट, तो डेस्क मीन्स कि लैपटॉप्स को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी कर सकते थे, इजीली ले जा सकते थे। राइट, उसके अलावा भी सपोज अगर हम मान लो बात करते हैं कि आप किसी भी डेटा है आपको ले जाना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो आप क्या कर सकते थे, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। राइट, जो एग्जिस्टेंस में थी, लाइक पेन ड्राइव था, सीडी ड्राइव था, ठीक है, इस टाइप का जो भी डिवाइसेस अवेलेबल था आप उसमें क्या करते थे, सिंपली डेटा को पुट करते थे और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते थे। ठीक है, थोड़ी सी चीजें ईजी हो गई, मीन्स कि पहले जहाँ पे आप डेस्कटॉप सिस्टम की अगर बात करें या लैपटॉप की बात करें तो उससे अब चीजें थोड़ी सी ईजी हो गई, जिससे कि आप जिसको भी किसी भी डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली ले जा सकते थे। राइट, बट कभी कभी ऐसा होता था, सपोज मान लो आपने पेन ड्राइव में कोई डेटा किया, ठीक है, या किसी सीडी ड्राइव में कोई भी डेटा किया, अब सपोज आप उसको भूल गए घर पे, राइट, या किसी एक प्लेस पे सपोज किसी भी सिस्टम में सीडी लगाया आपने और उस सिस्टम में आप सीडी भूल गए। राइट, या इसी तरीके से पेन ड्राइव लगा के बहुत बार ऐसा होता था, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा ही हुआ है कि कई बार मैं किसी भी सिस्टम पे लगा के अक्सर ही पेन ड्राइव भूल जाती थी। राइट, तो इस तरीके से ये बहुत बार होता है। तो अब क्या है, अब अगर चांस की बात है मिल गया आपका डेटा, पेन ड्राइव मिल गई, ठीक है, तो क्या है इस तरीके से सपोज अगर वो डेटा मीन्स पेन ड्राइव आपके पास नहीं है या जिसमें भी आपने डेटा स्टोर किया है वो आपके पास नहीं है, तो फिर क्या है, सपोज किसी भी मान लो कहीं पे आप गए इंटरव्यू देने या कहीं पे प्रेजेंटेशन है आपकी, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे अब क्या है, आप घर वापस तो जा नहीं सकते हो, मीन्स कि इट विल टेक टाइम कि आप वहां से जाके दोबारा आप उसको किसी पेन ड्राइव या सीडी में करके डेटा लेके आओ। मीन्स कि एक ये सिनेरियो मैंने जस्ट गेस किया है कि इस टाइप की सिनेरियोस अराइज हो सकते हैं। राइट, अब इसका सॉल्यूशन मीन्स एज अ सॉल्यूशन अगर हम क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं तो क्लाउड स्टोरेज क्या था बेसिकली कि इसमें क्या है, क्लाउड पर डेटा स्टोर कर दिया जाता है। मीन्स कि आपको एक स्पेसिफिक स्टोरेज एरिया जो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू प्रोवाइड किया गया है, वो उस पर आप क्या करते हो, आपने उस पर अपना डेटा पुट कर दिया। राइट, अब सपोज किसी भी प्लेस पे कहीं पे भी आप गए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है उस डेटा को एक्सेस करने की, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपका उस पर्टिकुलर जो भी स्टोरेज एरिया है, ठीक है, जो भी सर्विस के थ्रू आप उसको यूज कर रहे हो, उसमें जो भी यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है आपको, उसकी हेल्प से आप किसी भी सिस्टम पे उस पर्टिकुलर मीन्स स्टोरेज एरिया उसको लॉग इन करके सर्विस को आप वहां से जो भी डेटा आपने उस पर स्टोर किया है उसको एक्सेस कर सकते हो। राइट, तो ये था एग्जिस्टेंस में आने का रीजन कि वाई क्लाउड स्टोरेज। इसका एग्जांपल सिंपली जैसे आपने गूगल ड्राइव यूज किया होगा, ठीक है, तो क्या है, अब गूगल ड्राइव पे अगर कोई भी डेटा आपने स्टोर किया हुआ है तो किसी भी प्लेस से कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो। इसी तरीके से सपोज और भी डिफरेंट सर्विसेज लाइक फेसबुक है, जीमेल है, उस पर जो भी सर्विसेज अगर आपने उस पर डेटा को सेव किया है, उस पर स्टोर किया रखा है, तो आप क्या कहीं से भी उस डेटा को किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हो। राइट, तो इसी तरीके से वेरियस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एग्जिस्टेंस में आए जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक स्पेसिफिक स्टोरेज एरिया डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड करते थे, जिसको कि कुछ चार्ज देके एक नॉमिनल सा चार्ज या किसी भी सब्सक्रिप्शन बेसिस पे जितनी सर्विस का रिक्वायरमेंट है उसको आप पे करके उस पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया को आप यूज कर सकते हो। यानी कि कुछ कई बार ऐसा होता है कि बेसिक जो फीचर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, बट एडवांस उसका कुछ फीचर अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसमें क्या है, आपको उसका कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। राइट, तो ये कंसेप्ट था बेसिकली क्लाउड स्टोरेज का। तो इसके कुछ जनरल टेक्निकल टर्म्स में मैंने फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, उसको देख लेते हैं कि बेसिकली क्या है। इट इज अ सर्विस मॉडल इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड स्टोर्ड ऑन रिमोट स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, रिमोट स्टोरेज सिस्टम का मतलब कि जो भी यहाँ पे स्टोरेज अब सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आपको प्रोवाइड किया गया है उसको हम कहते हैं यहाँ पे बेसिकली रिमोट स्टोरेज। उस पर आपने अपना डेटा स्टोर किया हुआ है, वेयर इट इज मेंटेन्ड, मैनेज्ड, बैक्ड अप एंड मेड अवेलेबल टू द यूजर ओवर द
इंटरनेट, राइट। यानी कि उस पर्टिकुलर लोकेशन स्टोरेज एरिया में आपने अपना डेटा उसको स्टोर किया हुआ है, जहाँ पे बेसिकली इसको मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, बैकअप उसका प्लेस होता है एंड उसको अवेलेबल किया जाता है डिफरेंट यूजर्स को। मींस कि जिसको एक्सेस राइट दिया गया, सपोज आप अपना अगर यूजर नेम पासवर्ड किसी के साथ शेयर करते हो तो वो भी उस पर्टिकुलर वहाँ पे जो भी डेटा स्टोर किया गया है उसको चेक कर सकता है, राइट। तो ये था बेसिकली आपका डेफिनेशन क्लाउड स्टोरेज का या इसका रिक्वायर्ड। अब इसी में अगर एडिशनली हम बात करते हैं तो क्लाउड सर्विसेज इज या क्लाउड स्टोरेज इज बेस्ड ऑन वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। जैसे मैंने आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में पहले भी बताया है कि बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो भी स्टोरेज प्रोवाइड किया जा रहा है वो क्या है, फिजिकल अवेलेबिलिटी तो है नहीं उन स्टोरेज का, तो क्या है एक्चुअली दैट स्टोरेज इज प्रोवाइडेड वर्चुअली टू देयर क्लाइंट्स। मींस कि जो भी इस टाइप का स्टोरेज प्रोवाइड किया गया है वो वर्चुअल स्टोरेज है जो कि क्लाइंट को एक्चुअल स्टोरेज की तरह फील होता है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, विद द हेल्प ऑफ रेस्टफुल एपीआईज यूजर कैन रिट्रीव एंड एक्सेस डेटा फ्रॉम स्टोरेज, राइट। मींस कि अब ये अगर क्वेश्चन है कि डिफरेंट जो डेटा स्टोरेज वहां पे अगर डेटा को स्टोर किया गया तो यहाँ पे कौन सा सर्विस मैकेनिज्म यूज करते हैं, तो बेसिकली रेस्टफुल एपीआईज जो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, ये रेस्टफुल एपीआई, आप वो वीडियो यहाँ पे आई बटन में जाके देख सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली रेस्टफुल एपीआईज। तो बेसिकली रेस्टफुल का मतलब यहाँ पे ये है कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, मींस कि इस सर्विस का हेल्प करके इट इज बेसिकली इट इज एन एप्लीकेशन, मींस की प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो कि जिसकी हेल्प से क्या है कि जो भी सर्विसेज है, जो भी स्टोरेज एरिया है उसको क्लाइंट एक्सेस कर सकता है, राइट। तो ये बेसिकली कंसेप्ट था यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज का। अब इसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस की अगर हम बात करें कि क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो फर्स्ट एडवांटेज इज पे फॉर व्हाट इज यूज, दैट मींस कि जितना यूजर को रिक्वायरमेंट है उसी के लिए सिर्फ यहाँ पे करने की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट इज यूटिलिटी बिलिंग, यानी कि जितनी भी फैसिलिटीज आप यूज कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए चार्जेस यहाँ पे आपसे लिए जाएंगे। देन नेक्स्ट इज ग्लोबल अवेलेबिलिटी। ग्लोबल अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि आप कहीं भी किसी भी प्लेस पे जाते हो तो अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है तो वो उस इंटरनेट फैसिलिटी का यूज करके बेसिकली आप यहाँ पे उस सर्विस को यूज कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट इज ईज ऑफ यूज, मींस की दी सर्विसेज आर इजीली अवेलेबल, इसको किसी भी सिस्टम से आप सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड पुट करके इसको लॉग इन करके ये सर्विसेज इसको यूज कर सकते हो। एंड इसी तरीके से एक और एडवांटेज है रिकवरी, सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, मींस कि इससे आप इजीली डेटा को रिकवर कर सकते हो, सिक्योर डेटा यहाँ पे होता है आपका, एंड देन एक्सेसिबिलिटी इज वेरी इजी, राइट। अब डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है, बैकअप्स में बी स्लोअर, मींस कि ये क्या है, मींस इसका कोई एज सच डिसएडवांटेज नहीं है, बट अगर हम इसको लिखें अगर कि क्या क्या चीज़ें एक हो सकती है पॉसिबिलिटी किस चीज़ की, तो बेसिकली अगर बैकअप प्रोसेस जो यहाँ पे है तो वो डिपेंड करेगा इंटरनेट स्पीड पे कि क्या आपका इंटरनेट स्पीड है, जितना स्पीड होगा उसी के हिसाब से ये बैकअप्स यहाँ पे स्पीड उसको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका स्पीड स्लोअर है तो यहाँ पे बैकअप प्रोसेस भी स्लोअर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस हायर इंटरनेट यूटिलाइजेशन। ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी सर्विस कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो वहाँ पे उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको अगर यूज़ करते हो, इंटरनेट आप यूज़ करते हो तो उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे मैक्सिमम होता है, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस सर्विस तभी आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो, अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। अब लास्ट है प्राइवेसी कंसर्न्स, मींस कि अगर इतना सारा डेटा आपने क्लाउड पे अगर स्टोर किया हुआ है तो समटाइम मींस कि आप ये सोच सकते हो कि हाँ आपका वहाँ पे डेटा सेफ है या नहीं है, मीन ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा यूजर उस पर्टिकुलर आपके डेटा को एक्सेस करके उसको मैनिपुलेट कर रहा है, तो उसके लिए बेसिकली सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं जो कि टाइम टू टाइम चेक होता है कि एक्चुअली में जो यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स अप्लाई होने चाहिए वो हो रहे हैं या नहीं, राइट। तो ये था बेसिकली क्लाउड स्टोरेज के लिए कि क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।